हेलो बच्चों, आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का अध्ययन करेंगे। किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के गुण होते हैं, कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टी होती हैं, आइए उसको देखते हैं। पहला जो इसका गुण है ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, अर्थात किसी भी नंबर्स जो दिए हुए हैं यदि हम उनके क्रम को बदल दें, यदि हम उनके ऑर्डर को बदल दें तो जो प्रोडक्ट आने वाला है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। चूँकि इनका क्रम बदला गया है, इनका ऑर्डर चेंज किया गया है, इसलिए इस प्रॉपर्टीज़ का नाम ऑर्डर प्रॉपर्टी है। क्या आइए एग्जाम्पल देख करके, जैसे लिखा हुआ है 5 × 6 × 3, आंसर आता है 90। यदि हम इनके ऑर्डर को बदल दें, अर्थात 3 × 6 × 5 कर दें, तब भी इनका प्रोडक्ट 90 ही आएगा। चूँकि इनका ऑर्डर बदला गया है, इसलिए इस प्रगुण को, इस प्रॉपर्टीज़ को हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। यदि इसी आधार पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 6 × 5, दोनों का प्रोडक्ट चूँकि बराबर है, इसलिए हम ऑर्डर प्रॉपर्टी के तहत इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। बच्चों, दूसरा जो इसका गुण है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में बच्चों आप ग्रुप बनाते हैं। जिन दो संख्याओं का ग्रुप होता है, थर्ड नंबर से उसका प्रोडक्ट करते हैं, गुणा करते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट आता है, सपोज करिए हमने इनका और इनका ग्रुप बना दिया। अब इनका हम प्रोडक्ट यदि निकालें तो कितना आएगा 90। बच्चों, अब हमने यहाँ पर इनका ग्रुप बना दिया 3 और 6 का ग्रुप बना करके, तो भी इनका प्रोडक्ट 90 ही आएगा। इसलिए कहते हैं कि ग्रुपिंग प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करती है। चूँकि इनके ग्रुप परिवर्तन किया जाता है, इसलिए इसको ग्रुपिंग प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अगली चीज़ जो बच्चों आपको पढ़नी है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। अर्थात किसी संख्या में हम यदि 0 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो संख्या का जो प्रोडक्ट होगा 0 के साथ वो हमेशा 0 आएगा। एक्चुअल में 0 का प्रोडक्ट किसी भी संख्या के साथ किया जाए तो हमेशा 0 आता है। अगली चीज़ है कि जब हम किसी संख्या को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जब किसी संख्या को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर वो संख्या स्वयं आती है। उनका जो प्रोडक्ट होता है वो संख्या खुद होती है। जैसे 50 में मल्टीप्लाई कर दें हम 1 का, तो जो प्रोडक्ट आने वाला है वो 50 ही आएगा। दैट इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। इस तरीके से ये गुण मैंने आपको बताए। अब आपको प्रॉपर्टी के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको एक्सरसाइज को हल करना है और बड़े बड़े जो मल्टीप्लाई होंगे, गुणन होंगे, उनको लगा करके बड़ी आसानी से आप हल कर सकते हैं। जैसे 10, 100, thousands, 10,000, यदि इनका किसी संख्या में मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे लिखा हुआ है 58 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो बच्चों आपका इनका जो प्रोडक्ट आने वाला है वो 58 के साथ में 1 2 3 0 आएंगे। कहने का तात्पर्य है कि संख्या को रख दीजिए और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, जितने ज़ीरो हों उतने ज़ीरो बढ़ा दीजिए। यदि यहाँ पर 100 से गुणा किया गया होता तो बच्चों यहाँ पर 100 आता। यदि 10 से मल्टीप्लाई किया गया था तो आपके 1 0 अकेला रहता। तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि 1000 की टेबल पढ़िए, 10 की टेबल पढ़िए, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप सीधा गुणा करिए और 0 उसके प्रोडक्ट में उतने 0 बढ़ा दीजिए। अब आता है कि यदि हम इसी संख्या के साथ 20 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा। बच्चों,
इसमें आपको 2 की टेबल ही पढ़ना है, ना कि 20 की। आप 2 की टेबल 8 में पढ़ें। 2 8 जा 16, 16 में 1 कैरी जाती है, 2 5 जा 10 और 10 1 11। अब चूँकि एक 1 0 है तो हमने इसको 1 0 आपको बढ़ा दिया। इसी की जगह पर 2 0 होते तो आंसर यही होता, लेकिन 2 0 बढ़ जाता। तो बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। यदि इसी के साथ में 58 के साथ में मल्टीप्लाई आपको 90 का करना हो जाए, तब क्या करेंगे आप 0 की टेबल ना पढ़ के आप 9 की टेबल पढ़िए और मल्टीप्लाई कर दिए। 9 8 जा 72, 72 माने 2 और 7 कैरी चली जाती है, 9 5 जा 45 और 52 हो जाएगा। इसमें 0 और बढ़ जाता है। यदि एक 0 और है तो एक 0 और बढ़ जाता है। बच्चों इस तरीके से आप किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और क्लास की जो एक्सरसाइज है 5.4 संभवतः एक्सरसाइज है, उसको भी बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। क्लास 3 की जो एक्सरसाइज है 5.4 वो आपकी बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। इसके बाद जो भी एक्सरसाइज आएगी मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।